नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे होंगे लेकर के, क्योंकि अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास। तो दोस्तों आपकी उसी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए और आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो ये 10th क्लास की हमारी आज की जो क्लास है ये 10th क्लास से है, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है दोस्तों? हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और इसकी हमने एक क्लास करा दी है, तो आज सेकंड क्लास आपकी सेवा में लेकर के आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बस आप क्लास को मिस ना करें, बस आप रोज हम आपसे यही बात कहते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते रहें दोस्तों, और फिर आप ही देख लेना एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल सुपर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बस आपको क्या ही बताएं, ठीक है। ये देखना, ये दोनों क्वेश्चन है MCQ है ना। चलिए देखो क्या करना है इनमें। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 हैज, है ना। ऑप्शन आपके सामने है ना। 2021 और 22 में आया हुआ है, इस सेशन में आया हुआ है क्वेश्चन 2021-22 में, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो बताना है कि ये दोनों जो है ये क्या है इनमें, है ना। ये दोनों इक्वेशन जो है इनमें इनका 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बताना है आपको। अब देखो ध्यान से देखना क्या करना है इस क्वेश्चन में, है ना। देखो इस क्वेश्चन के, हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों MCQ है, केवल ऑप्शन टिक करना है, लेकिन हम आपको समझाते हुए करेंगे ऑप्शन भी, ठीक है। कैसे है इसका आंसर? देखो ये हो गए हैं आपके दोनों एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्या दिया हुआ दोस्तों? एक इक्वेशन क्या है, एक लाइन क्या है, y इक्वल्स टू 2। तो आप बता दीजिए y इक्वल्स टू 2 कहां पर होगी? अप्रोक्स यहां पर होगी, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 यहां पर होगी। दूसरी क्या है? y इक्वल्स टू -3। तो y इक्वल्स टू -3 कहां पर होगी दोस्तों? यहां पर होगी, y इक्वल्स टू -3। क्लियर है? चलिए अब आप खुद ही बता दीजिए कि ये दोनों जो लाइन हैं क्या कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगी। ये दोनों जो है ना, ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हैं दोस्तों, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो जब पैरेलल हैं तो पैरेलल में क्या कंडीशन होती है आपको पहले हम बता चुके हैं। पैरेलल में होती है दोस्तों नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी कुछ ऐसा ही है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5 हैज। यहां पर भी दो इक्वेशन हैं, दो लाइन हैं। कौन कौन सी है? एक x इक्वल्स टू 5 है और दूसरी y इक्वल्स टू 5 है। तो इनमें बताना है इनमें क्या कंडीशन होती है, ठीक है। नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर ओनली सॉल्यूशन 0-0 होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, प्लीज आप बस ध्यान से नजर मारते रहिएगा, ठीक है। देखो ऐसे ये दो इक्वेशन, एक तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जो लाइन है वो क्या है आपके सामने? x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5 किधर की तरफ होगा दोस्तों? ठीक है, इधर की तरफ होगा x इक्वल्स टू 5, ठीक है, यहां पर ये, ठीक है। कुछ ऐसे थोड़ी अगर लाइन दोस्तों टेढ़ी हो गई हो, ठीक है, तो उसे माइंड मत करना। x इक्वल टू 5 ये मान लिया यहां पर ऐसे करके, ठीक है। ये लाइन है। और दूसरी क्या है दोस्तों? ठीक है, y इक्वल्स टू 5। तो y तो ऊपर है ना। तो y इक्वल्स टू 5, ये y इक्वल्स टू 5 है ना, ये हो गया है। अब आप सोचिए, खुद ही सोचिए आप, ठीक है, आप काफी समझदार हो। अब आप खुद ही बता दीजिए ये दो लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की हैं इस ग्राफ पे, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो x इक्वल टू 5, एक y इक्वल्स टू 5। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? बिल्कुल कर रही हैं। कहां पर कर रही हैं? केवल यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, है ना।
तो ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में कितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहां पर। ठीक है, ये दोनों लाइन केवल एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसीलिए इसका क्या होगा? केवल वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा? वन सॉल्यूशन, क्योंकि दो लाइन जितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उन दोनों लाइनों के सॉल्यूशन उतने ही होते हैं। अगर एक बार इंटरसेक्ट करती है तो वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ एक बार कर रही है तो क्या होगा इसका आंसर? वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे समझ आ चुके हैं? नहीं? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए, बेहतरीन प्रश्न है, नोट जरूर करते रहना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो कि बेहतरीन प्रश्न है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना, यूजिंग द ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, क्या करना है? ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, इन दोनों को कहां पर शो करना है? ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन का क्या बनाना है? ग्राफ। और फिर उस ग्राफ की हेल्प से ही क्या बताना है? एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, जहां ऐसी वैल्यू जो दोनों को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ठीक है, चलिए देखो। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, है ना। सॉल्यूशन, तो क्या करना है? ध्यान से देखना। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन क्या दी हुई है? y को आप उधर भी ले जा सकते हो। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है ना। सेकंड लाइन, एंड सेकंड लाइन, ये क्या है आपकी? सेकंड लाइन, है ना। इसे आप उधर ले जा सकते हो। सेकंड लाइन हो जाएगी आपकी 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, और अपॉन में क्या हो जाएगी? 2। ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, देखो ये लाइन फर्स्ट क्या करा हमने? y को उधर ले गए तो y बराबर x प्लस 1 हो गया है। सेकंड लाइन की को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो, हम इन दोनों लाइनों को ग्राफ पर शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप जानते होंगे कि लाइन को ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? पॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट्स निकालेंगे। यहां पर कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर, ठीक है, क्या करना है? यहां पर कर दीजिए आप, if x इक्वल टू 0, if x इक्वल टू 0, देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये आ गया है। इफ y इक्वल्स टू 0, देन अगर y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? -1। ठीक है, ये आ गया है। तो पॉइंट क्या आ चुके हैं यहां से? ठीक है, यहां से पॉइंट क्या आ चुके हैं आपके? पॉइंट्स, है ना, 0,1, 0,1, है ना। और दूसरा पॉइंट क्या है? -1,0, -1,0, ये पॉइंट आ चुके हैं। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है। इसी तरह सेकंड के निकाल लीजिए यहां पर, यहां से। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है आपको? इफ x इक्वल्स टू 0, देन अगर यहां पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। और इफ y इक्वल्स टू 0, इफ y इक्वल्स टू 0, अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक, अगर y की वैल्यू 0 हो
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहां से पॉइंट क्या आ चुके हैं दोस्तों, यहां से पॉइंट्स क्या आ चुके हैं 0,6, 0,6 और क्या 4,0, 4,0। ठीक है, ये आ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के ये रे पॉइंट, और सेकंड जो इक्वेशन है वह हमारी उसके पॉइंट ये रहे। अब इन्हीं पॉइंटों से ये पास थ्रू हैं दोनों की दोनों लाइन। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इनका, देखो कैसे बनेगा। देखो यहां पर बना लीजिए इनका ग्राफ, यहीं बना लेते हैं। देखो ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, ये है आपकी 0,1, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 1। तो ये 0,1 ये कहां पर आएंगे, ठीक है 0,1 लगभग कहाँ आएंगे दोस्तों, ये यहां पर स्पेस चलो कर लेंगे एडजस्ट। 0,1 यहां पर हमने 1 मान लिया, यहां पर 2 मान लिया, ठीक है यहां पर 3 मान लिया, यहां पर 4 मान लिया, यहां पर हमने 5 मान लिया, है ना। और है ना 1 2 3 4 5 और है ना 1 2 3 4 5 और 6, है ना। क्योंकि यहां पर देखो आप, है ना y की सबसे जो बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, इसलिए हमने ऊपर 6 तक शो कर दिया है ना। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहां से देखो और यहां से देखो 4 है, तो इधर 4 बना दीजिए, है ना 1, ठीक है 2 1 2 3 4, ओके। और क्या करना है ना इधर इधर क्या है x की वैल्यू -1, इधर -1 रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो y की वैल्यू मैक्सिमम 6 थी, 6 शो कर दिया है, x की वैल्यू मैक्सिमम 4 थी, 4 कर दिया है, सो ये -1 है, -1 इधर कर दिया है, ठीक है 0,1 ये है ना। अब देखो अब ड्रॉ कर लेते हैं लाइनों को। ये लाइन 0,1 कहां पर है पॉइंट 0,1, तो 0,1 कहां होगा दोस्तों, यहां पर, है ना 0,1। दूसरा पॉइंट क्या है -1,0, -1,0 कहां होगा, यहाँ पर। तो पहली जो इक्वेशन है ये किन से होकर जा रही है, इन पॉइंटों से, ठीक है। तो कर दीजिए, इसे ड्रॉ कर दीजिए। यहां से करके ऐसे, ये ठीक है। अगर थोड़ी टेढ़ी हो दोस्तों लाइन तो उसे समझ लेना, आप थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। क्योंकि देखो स्केल तो है नहीं हमारा हाथ, है ना, थोड़ा बहुत तो बहक ही जाता है, आप समझदार हो, ये बात समझते होंगे आप, ठीक है। ये हो गई है यहां पर ऐसे, ठीक, एक पॉइंट ये रहा आपका और एक पॉइंट ये रहा। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो चुकी है, फर्स्ट लाइन, है ना। अब सेकंड कौन सी है दोस्तों, 0,6, है ना 0,6। तो 0,6 कहां पर है हमारा, ये रहा यहां पर, है ना। ये क्या था हमारा 0,-1, ये था हमारा 0,-1, और ये क्या था हमारा 0, सॉरी ये जो पॉइंट था हमारा, ये क्या था हमारा -1,0, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है हमारा 0,-1,
1। अब ये क्या है, 0,6 यहां पर हो गया, 4,0 यहां पर हो गया है। ओके, तो यहां से जाएगी लाइन ऐसे करके, है ना, यहां पर से ऐसे, ये ओके। ये है ऐसे, ये x था, ये हमारा y था, है ना। ठीक है, ये आ चुका है हमारा, है ना। ये है आपके सामने इसका फिगर। ठीक है ना। अब देखो, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो चुकी है, और ये आपकी कौन सी लाइन है दोस्तों, ये आपकी सेकंड लाइन है। कौन सी लाइन है, सेकंड, है ना। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना। ठीक है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना था, ग्राफ आपके सामने बना दिया है। ठीक है, दोनों इक्वेशन का। ठीक है, पहले पॉइंट निकाले दोनों के और फिर ग्राफ क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद क्या कहा है, यूजिंग द ग्राफ, मतलब इस ग्राफ का यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो देखो, अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व ही करना है बाई ग्राफिकली मेथड। ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन को सोल्व करने के, ठीक है, 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और नंबर 4 ग्राफिकली मेथड। तो अल्टीमेट इस क्वेश्चन में, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करवा रहा है, ठीक है, ग्राफिकली मेथड से। ठीक है, चलिए तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी। तो आप जानते होंगे कि जहां दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उनका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखो कहां इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर, समझे, यहां पर ऐसे, है ना। तो अब यहां देखना है हमें कि x और y की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो देखो, यहां देखते हैं यहां पर। ठीक है, ये किसके, है ना, किसके अंडर में है, यहां से देखते हैं। देखो इसे यहां ऐसे करके, ये ठीक है, तो ये क्या है, 2, है ना, यहाँ 2 के अंडर में है। और यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर ऐसे, तो ये 2 और 3 के क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है ना, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों अब एक बात आपको बता दें हम कि ये जो हमने लिए हैं पॉइंट, ये हमने अब क्या लिए हैं, अप्रोक्सीमेशन से लिए हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा अंदाजा इस तरीके से लगाया है कि यहाँ 1 मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, जब आप इनको बिल्कुल, ठीक है, सही मेजरमेंट के मतलब अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है, जब आप इन्हें बिल्कुल सही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लोगे तो आपका आंसर भी बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पर ये दोनों के बीच में पहुंच रहा है लगभग। ठीक है, तो देखो क्योंकि जितना डिफरेंस इतना है उतना डिफरेंस इनका नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा हो गया है, यहां से हमारा जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम ज्यादा हो चुका है यहां से। ठीक है, ये लगभग यहां से दोस्तों इतना डिफरेंस जितना यहाँ है, देखो इन दोनों का डिफरेंस ये है तो उतना भी यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, और जब यहाँ है तो फिर दोस्तों, है ना, जब ये यहाँ पर है, समझना ध्यान से, है ना, यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा सा, ये हमारा 1 है, देखो यहाँ भी 1, ये भी है, सेम है, फिर इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है तो इतनी ही होनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो है यहाँ पर होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये यहाँ पर, और फिर तीसरा कहाँ पर होना चाहिए हमारा, यहाँ पर होना चाहिए ऐसे। ठीक है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, ये 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये क्या था 1 2 3 4। ठीक है, और ये पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, है ना, और ये यहाँ पर
यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा 6, 5 यहाँ मान लेते हैं कहीं भी, ठीक है, ऐसे। अब जाकर के ठीक है सिस्टम, है ना। अब उतना ही स्पेस है जितना कि इधर है, उतना ही स्पेस इधर है, क्योंकि दोनों तरफ स्पेस सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो देखो ये जो है इसके यहाँ इसके रेस्पेक्ट में या क्या है दोस्तों, 2 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 3, है ना। इसका मतलब इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, 2,3 होंगे। क्या होंगे इसके पॉइंट, 2,3, ओके। और तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वही क्या होता है, आंसर, ठीक है। ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्लियर है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, ग्राफ ड्रॉ करो, आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और क्या कहा था और कहा था कि इसको ग्राफ की हेल्प से ही इसको क्या करना है, सोल्व। तो ग्राफ की हेल्प से ही आपको सामने क्या है इसका सॉल्यूशन, 2,3 है ना, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखना है आपको लिखना है यहाँ पर चूंकि both the lines intersect, ठीक है। both the lines intersect at the point 2,3 each other, मतलब ये दोनों जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, 2,3 पर, है ना। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 2, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। यही है आपके आंसर, ठीक है। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और आपको एक और बात बता दें कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, अभी बता रहे हैं, देखो आपको देख करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताइए आप, है ना। तो कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें, और आपके केवल 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, पक्के, ठीक है। है ना। तो ये बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है इस बार, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। तो प्लीज ध्यान से करते रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर करें अपने, ठीक है। ओके ठीक, चलिए दोस्तों। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और लेकर के आएंगे हम, ठीक है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग उसी के जैसा है दोस्तों। 2015 में 4, 5 या 6 मार्क्स में आ सकता, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, बहुत मोस्ट है। तो देखना क्या है ये, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इनको सोल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, और फिर क्या बताना है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विद वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं इनसे और वाई एक्सिस से जो घिरा हुआ ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस बताने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल का एरिया भी बताना है, ठीक है। चलिए तो देखो करते हैं इसे सोल्व, ध्यान से देखते रहें बस। देखो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, ये फर्स्ट है ना। और अब यहां से आप ले लीजिए सेकंड लाइन, तो ये यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, ठीक है। ये कौन सी लाइन है आपकी, सेकंड लाइन, ठीक है। चलिए अब क्योंकि इन दोनों को क्या है ग्राफिकली सोल्व करना है, तो सबसे पहले इनके पॉइंट चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था आपको। तो सबसे पहले इनके पॉइंट निकालिए। तो क्या करना है, देखो इफ क्या करें यहां पर, इफ x इक्वल टू 0, ठीक है,
इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगर x के प्लेस पे हम 0 रखते हैं तो y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इफ y इक्वल्स टू 0 देन इफ y इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 2। ठीक, तो ये पॉइंट क्या हो गए हैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स क्या हो गए हैं 0,4 है ना एंड 2,0। ठीक है, 0,4 और 2,0। इसी तरह यहां से निकालिए। ठीक है, इसी तरह यहां से निकालिए यहां से क्या होगा इफ x इक्वल टू 0 देन अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इफ y इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर पॉइंट क्या आ गए हैं दोस्तों, सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स है वो क्या आ गए हैं 0, -4 एंड 2,0। ठीक है, ये आ चुके हैं 0, -4 एंड 2,0। समझे। पॉइंट आ चुके हैं। अब इनका क्या बनाइए ग्राफ शो कर लीजिए इनका। ठीक है, यहां ले लेते हैं इनका ग्राफ। यहां पर ले लीजिए इनका ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ बना लिया है आपने यहां से। ये क्या है x और ये क्या है y। ठीक है, और यहां क्या होता है दोस्तों ओरिजिन 0, 0 पे। ठीक है, चलिए अब दोनों लाइनों को आपको ड्रॉ करना है ना। फर्स्ट लाइन के पॉइंट क्या है दोस्तों 0,4 और 2,0। तो 0,4 कहाँ आएगा ऊपर आएगा है ना। स्पेस सेम लेना है, ध्यान रखना पीछे का जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें स्पेस सेम रखना है। तो यहां बिल्कुल ध्यान से लिखना है आपको। पॉइंट है 0,4 मान लिया यहां पर है हमारा 1। ठीक है, इसके बाद यहां पर 1 है तो यहां पर क्या मान लिया हमने 2। देखना जितना स्पेस ये है उतना ही ये है, कुछ अप्रोक्स में यहां पर है ना। तो 1 2 उसके बाद यहां पर क्या हो गया है 3। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर होना चाहिए, उतना ही यहां पर होना चाहिए और उतना ही यहां पर होना चाहिए दोस्तों, लगभग यहां अप्रोक्स में। ठीक है, ये हो चुके हैं क्योंकि y की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 4 है और x की वैल्यू क्या है मैक्सिमम 2 है। x की वैल्यू मैक्सिमम 2, तो जितना यहां पर है उतना ही हम यहां पर रखेंगे। तो अप्रोक्स में कहाँ आना चाहिए दोस्तों यहां आना चाहिए। ठीक है, 1 ये भी 1 ये 1 और फिर ये 2 अप्रोक्स में कहाँ आना चाहिए यहां पर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है ओके। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, ये भी ठीक है। y की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव साइड में देखें तो कितनी है दोस्तों -4, y की नेगेटिव में नीचे की तरफ। ठीक है, तो कितनी है -4। तो यहाँ पर -4 करते हैं देखो, तो यहाँ पर क्या होगा अप्रोक्स में 1 होगा यहाँ पर। ठीक है, जितना स्पेस यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए 1, फिर नीचे क्या होगा यहाँ 2 है ना। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ होना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सेम सेम स्पेस रखना है, बस हो गया। तो ये हो गया है। अब देखना
जो पहली इक्वेशन है वो किस किस पॉइंट से होकर जाती है दोस्तों, 0 4 और 2,0 से पास थ्रू है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन 0 4 और 2,0, तो 0,4 ये रहा, 2,0 ये रहा, तो यहां से ऐसे जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करिए आप, देखना ध्यान से, है ना। फर्स्ट इक्वेशन यहां से ऐसे जाएगी वो दोस्तों, ऐसे। अभी थोड़ी सी गड़बड़ है, टेढ़ी है ना। यहां से ऐसे जाएगी दोस्तों, ठीक है, ऐसे यहां पर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ड्रॉ हो चुकी है। ओके जी, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या क्या पॉइंट थे इसके, ये वाला पॉइंट क्या था दोस्तों, 0,4, और ये वाला पॉइंट क्या था इसका, 2,0, ठीक है। ये 2,0 था, इसे हम साइड में लिख देंगे, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या है दोस्तों, 0,-4 और 2,0, ठीक है। 0,-4, तो 0,-4 कहाँ है यहाँ, और 2,0 मतलब ये ऐसे ही जा रही है, ऐसे करके, है ना। ये ऐसे जाएगी दोस्तों, ऐसे यहां से, ठीक है। थोड़ी सी यहां से ये टेढ़ी हो चुकी है, ठीक है। ये अप्रोक्स ऐसे करके चले जाएगी, ठीक है, यहां से यहां से ऐसे। क्लियर, ठीक है। तो ये 0,4 था, ठीक है। ये क्या था दोस्तों हमारा, ये यहां पर 2,0, और ये जो पॉइंट था ये क्या था आपका, 0,-4। क्लियर, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, है ना। ये है आपकी, ये दोनों लाइन है, इनके ग्राफ ये आपके सामने बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो इनको नाम दे दीजिए, है ना। इन्हें दे दीजिए आप नाम। इसे मान लीजिए आप, इसे मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर A, और इसे मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर B, और इसे क्या मान लीजिए ये क्या है यहाँ पर दोस्तों C, ठीक है। ऐसे ये मान लिए हमने, है ना। अब देखो क्वेश्चन देखते रहिएगा अब आप। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, कि दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करती हैं दोस्तों, 2,0 पे, तो यही इनके आंसर होंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देखो हम लिख रहे हैं यहां पर, ये कई पार्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। चूंकि बोथ the lines intersect each other at the point 2,0, ठीक है। both the lines intersect each other at the point 2,0, तो इसीलिए भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। पहले पूछा था कि ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, दोनों सोल्व कर दिए ग्राफिकली मेथड से, x और y की वैल्यू आ चुकी है। फिर क्या कहा था, फिर कहा था दोस्तों कि उस ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों लाइनों से और वाई एक्सिस से क्या हो दोस्तों, घिरा हुआ हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एक लाइन ये रही और एक ये लाइन ये रही और एक वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है। तो इससे जो ट्राइंगल घिरा हुआ है उसके वर्टिसेस बताने हैं, ठीक है। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि कौन सा ट्राइंगल है वो दोस्तों, ए बी
सी है जो इससे घिरा हुआ है, ठीक है, क्या है, ABC। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इसमें ए के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, ए के कोऑर्डिनेट 0,4, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-4 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, ठीक है, ये भी क्लियर है, दोनों सोल्व हो चुकी हैं है ना, और फिर इनके कोऑर्डिनेट भी निकाले हैं। अब तीसरी चीज क्या पूछिए इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया भी बताना है, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया भी बताना है, तो बता दीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, ABC ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप देख लीजिए इस ट्राइंगल में बेस क्या होगा दोस्तों AB, ठीक है, क्या होगा बेस AB, तो 1/2 AB, ओके, और हाइट क्या होगी दोस्तों, ये जो होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है आपका ओरिजिन O होता है, ठीक है, O, तो आपकी जो हाइट होगी वो क्या होगी दोस्तों OC, ठीक है, क्या हो जाएगी हाइट OC, तो 1/2 AB कितना है दोस्तों, देखो ये क्या है 4 और ये भी क्या है 4, तो 4 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 8। अब आप ये सोचोगे कि ये +4 है -4 है तो ये तो कट के 0 आ जाना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, इसको भी हम 4 प्लस ही मानेंगे और 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, तो हमारा AB क्या हो चुका है 8। अब देखते हैं हाइट OC, ये तो देखना यहां से कितनी कितनी है दोस्तों, 2 ही तो है ये, 1 और 1 2, ठीक है, तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्लियर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 8, है ना क्या आ जाएगा आंसर 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, तो ऐसे था दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना तो देखना बेहतरीन प्रश्न है ना, पूरे चांस से आने के दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम आप करा रहे हैं बस आप इन्हीं क्वेश्चंस को करते रहें, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ओके, तो दोस्तों ठीक है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें और आपका जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चलते रहे। कल फिर आते हैं दोस्तों, ओके, बाय बाय।